हाय दोस्तों, अनीता की अंगना में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा वीडियो ऐसा है कि मैंने सोचा आपसे घर में काम करते करते आपसे शेयर करती हूँ। अब घड़ी की सुइयों में बज गए हैं 9, सवा 9 हो गए हैं, 9:15 हो गए हैं और मैं अब कर रही हूँ घर कपड़े प्रेस। सुबह से काम करते करते हम इतना थक जाते हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता है। तो आज मैंने सोचा काम करते करते क्यों ना आपसे बात कर ली जाए, आपसे आपकी फीलिंग्स और अपनी फीलिंग्स दोनों शेयर कर लिए जाएं। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि पूरे दिन आप काम करते हो और उसके बाद भी आपको सुनने में मिलता है कि आप लोग करते क्या हो पूरे दिन? यही मिलता होगा ना फ्रेंड्स आपको, जैसे ही मुझे मिलता है। ऑब्वियस सी बात है। अब सुबह छः छः बजे से मैं तो 5:30 उठती हूँ। खैर, कई कई बहनें ऐसे हैं जो 5 बजे उठ जाती हैं, कई 4:30 पौने 5 बजे उठती हैं, क्योंकि वो साफ़ सफाई करते हैं या और चीज़ें करते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। मैं सुबह ऐसा नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ, बाद में करती हूँ, बट पहले मुझे स्कूल भेजना होता है। तो कई ऐसी बहनें जो सुबह मॉर्निंग में पहले बच्चों को भेजती होंगी स्कूल मेरी तरह, उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया 10-11 बजे तक, थोड़ा बहुत अपने लिए 10 मिनट निकाले, उसके बाद काम में जुट जाते हैं नाश्ता करने के बाद। कई महिलाएं तो नाश्ता भी नहीं करती, वो सीधा 10-12 या 1-2 बजे ही खाना खाती है। कई बार मेरा भी ऐसे हो जाता है, काम ज़्यादा होता है तो मैं स्किप कर देती हूँ। और मेरी हेल्थ देख के तो लग ही रहा हुआ कि मैं नाश्ता स्किप नहीं करती, कुछ भी हो जाए। हाँ, लंच ज़रूर स्किप कर देती हूँ, बट मैं नाश्ता नहीं करती स्किप। ये मेरी स्पेशलिटी है, इसलिए थोड़ा सा ताकत बनी रहती है शरीर में। तो बहनों, मैं ये आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हमारा सुबह से दिन ऐसा निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। एक के बाद एक के बाद एक काम बढ़ता रहता है। और कुछ तो कभी कभी तो दिन ऐसा भी होता है कि हम एडवांस में कर लेते हैं कि कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है, उसकी प्रिपरेशन आज ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड की फरमाइश हो गई कि आज ये बनना चाहिए, मतलब किचन में ही कह लीजिए 10 से 8 घंटे, मतलब 8 से 10 घंटा तो हमारा किचन का ही काम होता होगा। कभी साफ़ सफाई, कभी सामान रखना, कभी कुछ नई डिश बनाने की तैयारी करना। इसके अलावा हमें स्कूल के में बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। टीचर से मीटिंग कब है, क्या बच्चा कर रहा है, होमवर्क कैसे कर रहा है, प्लस जो है ट्यूशन का भी, ट्यूशन की टीचर हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, बच्चा वहाँ पे कितनी देर क्या टाइम स्पेंड करता है, ये सब भी हमें ही देखना है। प्लस घर के खर्चे हो गए, कहाँ से क्या मैनेज करना है, राशन कहाँ से आना है। अब देखिए, कुछ जेंट्स पुरुष होंगे जो मेरी ये वीडियो हो सकता है देख रहे हो, उनको सुनने में ही बोरियत हो रही है, या उनको सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि ये कितना लेडीज़ बोलती है, या इसके पास कितना कुछ है ये चीज़ें बोलने के लिए। ये चीज़ हम बोलते नहीं हैं। इसी चीज़ में हमारा पूरा दिन और हर दिन ऐसे ही जाता है। मैं ये वीडियो के साथ अपनी अपनी कंडीशन को मतलब दिखाते हुए मैं ये रिलेट कर पा रही हूँ कि औरतें कैसे अपना समय बिताती हैं। उसके बाद भी जब नाइट में हस्बैंड आते हैं, मानती हूँ कि उनका काम भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, बट वो 8 घंटे काम करते हैं और हम तकरीबन 12 घंटे करते ही रहते हैं। नींद में भी हमें कभी हस्बैंड आ जाते हैं ड्यूटी से, तो एकदम से पक्की नींद में नहीं सोना पड़ता, क्योंकि दरवाज़ा खोलना होता है, उठना होता है। चलो, कई फैमिली में है, जॉइंट फैमिली में है, जो अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल पेरेंट्स है, मतलब वो उन्हें तो खुद ही उठना पड़ेगा ना, हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा, चाहे मजबूरी कह लो, चाहे जिम्मेदारी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। तो वही सीन हमारा भी है, हम सो भी आराम से नहीं सकते। यही वजह होती है कि हमें यहाँ ये नेक में प्रॉब्लम होने लग जाती है, यहाँ पे बैक साइड हमें सर्वाइकल की दिक्कत होने लग जाती है। देखिए, मेरा खुद मोटापा इसी चीज़ से बढ़ रहा है कि मुझे सबके लिए तो टाइम है, मगर अपने लिए ही टाइम नहीं है। अपनी फ़िटनेस के लिए 10 मिनट एक्सरसाइज के लिए, 10 मिनट योगा के लिए, आधा घंटा वॉक के लिए, ये है ही नहीं हमारे पास टाइम। वॉक किस में निकाल रहे हैं हम? जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं, आधा किलोमीटर का रास्ता है, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, उसमें क्या वॉक होती है? 5 मिनट जाने में, 7 मिनट, और 5-7 मिनट घर आने में, उसमें क्या वॉक हो जाती है? इसमें क्या हमारा हेल्थ का है? और स्वाद के चक्कर में कि कैसा स्वाद अच्छा लगेगा हमारे मतलब हस्बैंड को, इसके चक्कर में हम नई नई डिश मतलब तैयार करते हैं और उन्हें पसंद नहीं आती, वो छोड़ देते हैं। फिर हम सोचते हैं भाई मेहनत का कमाया हुआ है खाना, और हमने भी मेहनत से बनाया, तो हम वेस्ट क्यों करें? तो हमें उसे, समझ ही रहे होंगे, खा लेते हैं। कुछ ऐसी ही मलाई है, इससे तो हमारा वेट भी गेन होता है। हम सोचते हैं बर्बाद ना हो, तो अपने लिए हम हेल्दी फूड कम बनाते हैं और ये चीज़ें ही खा लेते हैं कि चलो बर्बाद ना हो खाना।
हम अपने आप को खुद ही डस्टबिन बना लेते हैं कि कुछ भी हो डालते रहो, उसके बाद हालत ऐसी हो जाती है जैसे मेरी ऐसे ही हो रहा है। मैं डस्टबिन नहीं कह रही हूँ अपने आप को, मगर मेरे एक्चुअली सिजेरियन हुआ है, इस वजह से भी मेरी हेल्थ ऐसी हो गई है। मेरे 2 सिजेरियन हुए हैं, इस वजह से भी हो गया है। तो बात दोबारा टॉपिक उसी पे आते हैं कि मतलब आजकल ऐसा चल रहा है, फिर भी हस्बैंड कहते हैं कि तुम करती क्या हो। और आजकल के युवा पीढ़ी को देख लो तो ड्रामों में ही मिल रहे हैं जी हस्बैंड सबके। अभी तो हम पुरानी जनरेशन जो है, हम जेनजी हैं, हम जेनजी है, मिलेनियर हैं हम लोग, हम मिलेनियर हैं, हम लोग अभी अभी है ज़िंदा। तो हमारे हिसाब से संस्कृति और सभ्यता अभी ठहरी हुई है कि हम ड्रामों में तो अपने हस्बैंडों को कम से कम नहीं देखेंगे। हाँ, जल जाएंगे, कट जाएंगे हमारे जैसी महिलाएं जो कि बुद्धू ही हैं, मगर ड्रामों में नहीं डालेंगे, कटेंगे नहीं। चलो इतना तो अब आ गई है, हमें समझ भी आ गई है कि हम जलेंगे तो नहीं, धमकी तो नहीं सहेंगे, मगर अपने हस्बैंड को ड्रम में भी नहीं डालेंगे। सही बात है ना बहनों, सही कह रही हूँ ना मैं। हम ड्रम में डालने वाले हमारे संस्कार नहीं हैं। हाँ, ड्रम लायक उन पर डर ज़रूर बिठा सकते हैं कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, मगर करेंगे बिल्कुल भी नहीं। हम अपने संस्कारों के विपरीत नहीं जा सकते। ये सब हो सकता है ऊपर ऊपर जाने के बाद ही मिलता है सही गलत जो हम करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। 10-10 साल तक केस खींचते रहते हैं। तो मैं यही बस शेयर करना चाह रही हूँ अपनी बहनों माताओं से। और मतलब कि आप लोगों की पूरी ज़िंदगी चली जाती है किचन में, हम लोगों का पूरा ज़िंदगी हमारी ये 4 दीवारें घर के कामों में चली जाती है। हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बट इट्स अ हाई टाइम आपके पास जितना भी जो भी थोड़ा सा समय हो अपने लिए निकालें। और अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म लीजिए जिससे आपकी थोड़ी इनकम हो, आप इंडिपेंडेंट हो और आपको ये ना सुनना पड़े कि आप घर में करते ही क्या है। अगर जेंट्स को ये वीडियो देख रहा है तो आज के बाद वो अपनी वाइफ को या वुड बी वाइफ को, अगर सिंगल है तो, या अपने बच्चों को आगे या अपनी बहनों को, अपनी मम्मियों को ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप पूरे दिन करती क्या हो। मेरा ये वीडियो देखने के बाद देखो भैया 9 बज गए हैं, 9 से ऊपर हो गए हैं। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है ये प्रेस करना, है ना। और मेरा खाना वाना बन गया है, सब चीज़ हो गया है। ये अगले दिन की तैयारी है कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है। तो यही आपकी भी माताओं ने किया है, आपकी भी बहनें इसमें सपोर्ट करती है। आपकी मम्मियों ने भी आपको ऐसे ही पाला है भाइयों और जो भी है जेंट्स देख रहे हैं मेरी वीडियो, आपकी मम्मियों ने भी आपको ऐसे ही पाला है। और आपकी वाइफ जो है वो भी आपको ऐसे ही संभालेगी आपके घर को जैसे हम संभाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ताने देना तो बंद कर दो प्लीज़ अपनी वाइफों को कि तुम करती क्या हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।